एटा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के नगला पवल में आर्थिक तंगी से जूझ रही 35 वर्षीय महिला ने विषाक्त खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सोमवार को रात 1 बजे विधवा महिला ने विषाक्त खा लिया। जब महिला की हालत बिगड़ी तो उसकी बेटी ने अपनी मां को एटा स्थित वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों ने महिला को परीक्षण के दौरान मृत घोषित कर दिया है। महिला अपने पीछे 6 बच्चों को अनाथ छोड़ गई है, तो वहीं एक 70 वर्षीय बूढ़ी सास की जिम्मेदारी पर बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर महिला ने जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार विधवा महिला के पति की करीब 1.5 वर्ष पूर्व बीमारी के चलते निधन हो गया था। तभी से परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। महज 2 बीघा जमीन के सहारे परिवार का भरण पोषण चल रहा था। महिला की मौत के बाद बेटी मृत महिला के शव को लेकर गांव पहुंची, जहां गांव वालों में महिला के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। परिजनों ने मृत महिला के शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। महिला घर की जिम्मेदारी का बोझ नहीं झेल पाई और मौत को चुन लिया। मां की मौत के बाद विधवा महिला के 6 बच्चे छाया उम्र 17 वर्ष, मोहिनी उम्र 15 वर्ष, सुधा उम्र 13 वर्ष, संतोषी उम्र 11 वर्ष, कन्हैया बेटा उम्र 9 वर्ष, विक्रम बेटा उम्र 7 वर्ष अनाथ हो गए। घर में मातम पसरा हुआ है। बच्चे बेसहारा हो गए। पहले पिता का साया सिर से उठ गया, बाद में जिम्मेदारी की बोझ तले दबी मां ने भी आत्महत्या कर ली। विधवा महिला की मौत क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे इस घटना की सूचना जिला प्रशासन को लगी, तत्काल एटा के उप जिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता और तहसीलदार एटा संदीप कुमार देर रात 10 बजे परिवार से मिलने पहुंचे, जहां पहुंचकर परिवार की मदद करते हुए कंबल भेंट किया और राशन मुहैया करवाया। एसडीएम ने बच्चों की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत मदद किए जाने का भरोसा दिलाया है। महिला की मौत के बाद घर में गम का माहौल है। प्रधान प्रतिनिधि विनय राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला बहुत गरीब थी। पति की 18 माह पूर्व गंभीर बीमारी के चलते मौत हो गई थी। जिम्मेदारी का बोझ था। बेटियां भी शादी के लिए थी। एक बूढ़ी सास है। एक कमरे में परिवार गुजर बसर कर रहा था। जमीन जायदाद नहीं है। मामले पर उप जिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला की मौत जांच का विषय है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 4000 रुपए प्रति माह की मदद की जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी को बोला गया है, परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। नाम क्या है आपका? ओम प्रकाश। पिताजी का नाम? श्री सूरत। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गांव के रहने वाले थे साहब हम। कौन सा गांव है ये नाला बोल है। एक महिला की मौत हुई है, क्या वजह रही थी और क्यों, कैसे मौत हुई है? और क्या साहब आर्थिक तंगी की वजह से। क्या परेशान थे वो? मेरे एक भाई थे, वो खत्म हो गए। उसके बाद बेटी क्लास में आ गई जी। इन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, शादी विवाह है। जी। अब ये उन्होंने ये करा। तो क्या कीटनाशक दवा सेवन किया? कीटनाशक दवा का सेवन किया? हाँ जी साहब। इलाज के लिए ले गए थे? फिर इलाज के लिए एटा ले गए थे। फिर इमरजेंसी में तो कितने बच्चे हैं इनका? 6 बच्चे, 4 लड़कियां, 2 लड़के। शादी हुई है किसी की? किसी की और पति कब खत्म हो गए थे? दूसरी साल चल रही है। दूसरी साल चल रही है। अभी तक कोई आर्थिक मदद के लिए आपके यहाँ पहुँचा है? कोई साहब आए। अभी तक कोई नहीं आया है। केवल रात आए। कौन? एसडीएम साहब होते थे। आए थे। क्या मदद दी? उन्होंने आश्वासन दिया कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए हम पैसे दिलवाएंगे, राशन पानी की व्यवस्था दिलवाएंगे, जी। आवास वगैरह बनाएंगे। क्षेत्रीय विधायक या कोई नेता नहीं साहब। अभी तक नहीं आए? कोई नहीं पहुंचा है। गरीबी कौन सुनता है साहब। जमीन वमीन है इन पर कुछ? जमीन है साहब, एक आध बीघा जमीन ज़्यादा है। 1 आध बीघा जमीन। कब मौत कब हुई थी? परसों 21 तारीख। 21 तारीख। कहाँ पे? आगरा ले गए थे? हाँ, एटा में। एटा ले गए थे। एटी पे हुई थी। नाम क्या है आपका? आप नगरा पवल की रहने वाली हैं? आपकी कौन लगती थी ये खत्म हुई? भाभी थी। क्या वजह रही, कैसे मौत हुई इनकी? वो मेरा भाई 2 साल पहले खत्म हो गए। ठीक है। हाँ, बच्चे थे 6 छोटे छोटे उनके पास। देखो मतलब घर चलाने की सही तरह से बुनाई जो अपने बच्चे न को या अपने बिना को भरण पोषण सही तरह से कर पाए। आर्थिक तंगी के कारण बाजी दिन उनके घर खाना भी नहीं बनता था, ऐसे ही सो जाते थे बच्चे। ठीक है। हाँ, जा वजह से। और मेरा भाई भी लंबी बीमारी के कारण उसका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाई, इसलिए वो भी खत्म हो गया। क्या बच्चे थे इनका? इनके 6 बच्चे थे। तो अभी तक कोई अधिकारी, कोई क्षेत्रीय विधायक कोई आए यहाँ? आए थे, विधायक वगैरह नहीं आए थे, अधिकारीगण आए थे। अधिकारी आए? क्या कुछ मदद की? मदद की थी। 5000 रुपए जो एसडीएम सर दे गए और 10 कंबल दे गए और
और देखो कोटारी थोड़ा सा राशन भी दे गए रात। जी और 2,000 रुपये कोटारी लग गए। देगा। और सुबह जो सर आए थे वो थोड़ा आश्वासन दे के चले गए कि आवास बनवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे ठीक। और बच्चों को पैसा दिलवाएंगे और CSC PSC पे एक ऐसा कार्ड बनवा देंगे जैसे बच्चों को कोई दिक्कत वगैरह होती है तो उसमें बच्चों का ट्रीटमेंट हो सके।